दोस्तों आज हमने 3 बार लाइव ट्रेडिंग की है। पहले ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरे ट्रेड में हमें लॉस हुआ। फिर हमने उसी स्टॉक के अंदर अपनी तीसरी ट्रेड बनाई, वहां पर हमें प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन पोजीशन एग्जिट करने से पहले ही हमें वहां पर भी लॉस बुक करना पड़ा। चलिए यहाँ पर देखिए, हम अपना पहला ट्रेड मोबीक्विक के अंदर लेने वाले हैं। सिंपली हम पिछले कुछ दिनों से इसी स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी इसके चार्ट को देखकर हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आएगी, तो हम सिंपली यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम इस स्टॉक के अंदर 200 क्वांटिटी से 486 रुपए पर एंट्री बनाने वाले हैं। इस स्टॉक में 200 क्वांटिटी से ट्रेड लेने के लिए हमें 20,000 रुपए का कैपिटल यूज करना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हमारी एंट्री हो चुकी है। अब जैसे प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आएगी हमें प्रॉफिट होगा, और जैसे प्राइस अप साइड में जाएगी हमें लॉस होगा। जल्दी से हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को भी सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है वह कैंडल अभी अप साइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 300-400 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने अभी पोजीशन वाले टूल को भी लगा दी है। सिंपली हमारी एंट्री यहाँ पर हुई है, हमने अपने एसएल को इस लेवल पर सेट की है और हमारा टारगेट यहाँ पर है। अभी वापस से यह कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब हमें यहाँ पर 300 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमने 2 टारगेट एक्सपेक्ट किए हैं। अगर प्राइस तेजी से इस लेवल को ब्रेक कर देती है फिर हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा, लेकिन अगर प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेती है फिर हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्कैल्पिंग के पर्पज से एक रिवर्सल ट्रेड बनाई है। प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पर हमने डाउन साइड की एंट्री ली है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 400, 500, 600 रुपए तक पहुंच चुका है। हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है वह कैंडल बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। बस अब यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग किस साइड में होती है। चलिए देखिए, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली हमने सोचा कि यह कैंडल एक रेड कैंडल बनकर क्लोज हो, लेकिन अभी यह एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई है। देखते हैं अगली कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। वैसे तो इन दोनों कैंडलों के मोमेंट को देखकर हमें लग रहा है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है, क्योंकि बायर्स प्राइस को ऊपर तो लेकर जाना चाहे, लेकिन सेलर स्ट्रॉन्ग हुए, वो प्राइस को यहाँ पर लाकर क्लोज किए। अभी तो अगली कैंडल थोड़ी सी अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 200-250 रुपए पर आ चुका है, लेकिन अभी भी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे ही है। चलिए देखिए, कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है और अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 600-700 रुपए तक पहुंच चुका है। आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है और अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1000, 1100, 1200, 1300 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए इस कैंडल के मोमेंट को देखकर तो लगता है कि इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, क्योंकि अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 3 मिनट बचे हुए हैं। अगर प्राइस एक बार और स्पाइक लगा देती है तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अब हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर करने वाले हैं, ताकि अगर अचानक से प्राइस रिवर्स हो तो हमें ज्यादा लॉस ना हो। देखिए जब प्राइस हमारे फेवर में चल रही हो तो हमें सही जगह पर अपने एसएल को ट्रेल करनी चाहिए। आप यहाँ पर देखें तो मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर हमें यहाँ पर 1500 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए, वापस से कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है। अगर ये एक स्पाइक लगा देती है तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। कम ऑन आजा, थोड़ी सी और नीचे आना है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1500, 1600, 1700, 1800 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए हमने इस टूल को 76 रुपए पर सेट की थी, लेकिन हमारा टारगेट 75 रुपए पर है। मतलब कि इस टूल को सेट करते समय हमसे गलती हुई है, लेकिन हमारा लिमिट 75 रुपए पर है। जब इसकी प्राइस 75 रुपए पर आएगी तभी हमारा टारगेट हिट होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन ले रही है, लेकिन अब इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और ये काफी बड़ी रेड कैंडल बनी है। अब यहाँ पर देखना यह है कि अगले कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से नीचे आई और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अगर हम यहाँ पैनल को देखें तो इस ट्रेड के अंदर मात्र 8 से 9 मिनट में हमने 2200 रुपए का प्रॉफिट बुक कर ली है। अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो हमने एंट्री बनाई 486 रुपए पर और एग्जिट हुए 475 रुपए पर। मतलब कि इस ट्रेड के अंदर हमने 11 पॉइंट को कैप्चर किया, जिससे कि हमें यहाँ पर 2200 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
अगर बात करें कि इस ट्रेड में एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था, तो पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद अपने अगले ट्रेड को प्लान करेंगे। देखिए, आपको यह तो पता है कि यह स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रही है। आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन होती है, फिर यह गिरते हुए इस सपोर्ट तक आई। इसी सपोर्ट पर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना। सिंपली हमने इस पैटर्न को देखकर एंट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन एंट्री लेने से पहले ही यहाँ पर काफी बड़ी कैंडल बन गई, तो हमने यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री नहीं ली। सिंपली जब इस कैंडल ने इस लेवल से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोजिंग दी, तो हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। ऐसा क्यों, आप इसे समझिए। जब यहाँ पर इस सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना, तो इस पैटर्न को देखकर काफी सारे बायर्स ने यहाँ पर एंट्री बना ली। जो लोग यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए, तो उन्होंने इस लेवल को मार्क किया, और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो काफी सारे लोगों ने सोचा कि अब यहाँ से प्राइस काफी ऊपर जाएगी, तो उन्होंने फिर से यहीं पर बाइंग साइड की एंट्री प्लान की। जब यहाँ पर काफी सारे बायर्स ने एंट्री ले ली, तो उनका एसएल नीचे प्लेस हुआ, और इस चीज को देखकर हमें लगा कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में जाकर इन सभी के एसएल को हिट करेगी। इसी साइकोलॉजी के बेस पर हमने फौरन इस कैंडल के अंदर एंट्री बना ली और इसी के हाई के ऊपर अपने एसएल को सेट कर दी। देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल भी था और हमारा एसएल भी छोटा बन रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर एक स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री बना ली। एंट्री बनाते ही 1 से 2 कैंडल के अंदर प्राइस काफी तेजी से नीचे आई, जिससे कि हमारा टारगेट हिट हो गया। देखिए, हर बार एक ही तरीके से ट्रेड नहीं करना होता है, कई बार हमें अलग भी सोचना पड़ता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। इन दोनों कैंडलों को देखकर हमें लगता तो है कि प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, लेकिन जहाँ पर हमें अच्छा टारगेट मिला, हम वहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिए। अब चलिए यहाँ पर हम अपने अगले ट्रेड को प्लान करते हैं और देखते हैं कि अगला ट्रेड हम किस स्टॉक के अंदर ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने अपनी दूसरी ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली यहाँ पर भी हमने 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाई है। देखिए, अभी इस चार्ट को देखकर हमें लगता है कि यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलत एंट्री बना ली है, क्योंकि हम चलती गाड़ी में बैठे हुए हैं। हमने यहाँ पर जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है, वह कैंडल अभी हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर चल रही है। 100-200 रुपए का लॉस दिख रहा है। सिंपली यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि यह कैंडल इस लेवल के नीचे डाउन साइड में आकर क्लोज हो, तभी यह हमारे टारगेट तक बहुत ही आराम से पहुंच सकती है। लेकिन इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में मात्र 1 मिनट बचे हुए हैं और ये कैंडल अप साइड में निकल रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 300 रुपये तक पहुंच चुका है। चलिए देखिए, कैंडल में अचानक से स्पाइक आई और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। सिंपली यह कैंडल अचानक से हमारे एसएल के ऊपर निकली, जिससे कि हमें यहाँ पर 675 रुपये का लॉस बुक हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए, फिर से हमने इसी स्टॉक के अंदर अपनी तीसरी ट्रेड ले ली है और इस बार हमने 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। पहले ट्रेड में हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, इसलिए हमने सिर्फ 150 क्वांटिटी से एंट्री बनाई, लेकिन इस बार हमने 200 क्वांटिटी से एंट्री ली है। देखिए, ट्रेडिंग का ये बेसिक सा रूल है, जहाँ पर हमें रिस्क ज्यादा लगे वहाँ पर क्वांटिटी को कम कर देना चाहिए, और जहाँ पर रिस्क कम लगे वहाँ क्वांटिटी को बढ़ा देना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट बना सकते हैं। इस बार हमने इसी कैंडल के अंदर एंट्री ली है। हमारा एसएल इस कैंडल के हाई पर है और हमारा टारगेट इस सपोर्ट लेवल तक है। देखते हैं कि प्राइस यहाँ तक आती है या फिर नहीं। अगर अभी हम इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे तो चल रही है, जिससे कि पहले ट्रेड का हमारा लॉस रिकवर हो रहा है और अभी यहाँ पर हमें 300-400 रुपए का लॉस दिख रहा है। हम यहाँ पर एंट्री बनाते समय इसी चीज को एक्सपेक्ट किए थे कि एक बड़ी सी कैंडल आएगी, लेकिन यह कैंडल ऑफ साइड में आई और इस बार हमारा लॉजिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनी जिसने इस रेजिस्टेंट लेवल को ब्रेक किया, लेकिन यह कैंडल वापस से यहाँ तक लो लगाई और अभी इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। इस चीज को देखकर हमें लगता है कि अगली कैंडल में फिर से डाउन साइड के मोमेंट आ सकते हैं। अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे आकर क्लोजिंग दे देती है, फिर तो हम थोड़ा सा कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाए। देखिए, कैंडल नीचे आने की कोशिश तो कर रही है, जिससे कि अभी हमारा लॉस कम होकर 150-200 रुपए पर आ चुका है। चलिए देखिए, इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक नहीं किए है और इसकी क्लोजिंग यहीं पर हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर हम वेट करेंगे, देखते हैं कि प्राइस किस साइड मूवमेंट करती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हमारा लॉस कम होकर 100 रुपए पर आ चुका है। देखिए, इसी स्टॉक में पहले हमें 675 रुपए का लॉस हुआ है
और अब जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रही है वैसे वैसे हमारा लॉस रिकवर हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इस लेवल के नीचे तो आ चुकी है और यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर भी हो चुका है और हमें कुछ पैसों का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अभी इस ट्रेड के अंदर हमें 100-150 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से नीचे आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 200-300 रुपए तक पहुंच चुका है। हम यहाँ टोटल में देखें तो हमें यहाँ पर 2500-2600 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यह कैंडल काफी तेजी से नीचे आई है, जिससे कि अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करने वाले हैं। अब यहाँ हमारा एसएल मात्र 1.5 पॉइंट का है। अगर प्राइस अचानक से रिवर्स होती है तो हमें यहाँ पर 300 रुपए का लॉस होगा। देखिए यह कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है। अभी इस ट्रेड के अंदर हमें 500 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। पहले ट्रेड के 700 रुपए लॉस रिकवर करने के बाद हमें यहाँ पर 500 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए, इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। सिंपली अभी हम अपने एसएल तक का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएल मात्र 1 पॉइंट का है। आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन तो ले ली है, बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर ये डाउन साइड में आती है तो हो सकता है कि इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाए। चलिए देखिए, ये कैंडल डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है, बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर यह एक इन्वर्टेड हैमर बनी है और ये सिंपली इस लेवल पर है और यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। इस चीज को देखकर अभी हम अपने एसएल को बिल्कुल ट्रेल करने वाले हैं। हमें लगता है कि प्राइस यहीं से रिवर्स हो सकती है, क्योंकि इस स्टॉक में अभी 7-8% के मोमेंट चल रहे हैं। ये 10% तक एक रफ मोमेंट पर जा सकती है, इसलिए अभी यहाँ पर हमने अपने एसएल को बिल्कुल ट्रेल कर दी है। चलिए देखिए, ये कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकली है और अभी हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली हमने इसी लेवल पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस ट्रेड के अंदर अभी भी हमारा लॉस 375 रुपए का है, लेकिन पहले ट्रेड में हमें 675 रुपए का लॉस हुआ था। जब हमने दूसरा ट्रेड किया तो इसमें हमने 300 रुपए का लॉस रिकवर की है। जब इस लेवल पर यह कैंडल बना तभी हमें थोड़ा सा डाउट हो गया कि प्राइस यहां से अप साइड में जा सकती है। अगर बात करें कि इस ट्रेड में एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था, तो आप यहां पर देखिए। जब हमने इसके चार्ट को पीछे किया तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल मिला और इसी लेवल को देखकर हमने इस कैंडल के अंदर अपनी पहली ट्रेड बनाई। जब यहाँ पर हमने एंट्री बनाई तो हमारी एक्सपेक्टेशन यह थी कि यह कैंडल डाउन साइड में आकर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगी, लेकिन यह कैंडल यहीं से अप साइड में निकल गई और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। फिर यहाँ पर यह बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी जो कि इस रेजिस्टेंट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है, लेकिन 1 से 2 कैंडल के अंदर ही प्राइस वापस से यहाँ तक लो लगाई और इस चीज को देखकर हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक तो आ ही सकती है। और इसी कैंडल को देखकर फौरन हमने इस तीसरी कैंडल के अंदर एंट्री बना ली। यहाँ से प्राइस हमारे फेवर में तो आई, लेकिन हमने अपने टारगेट को सुपर ट्रेंड के मदद से इस लेवल तक सेट किया था। प्राइस यहाँ तक आई ही नहीं और वो यहीं से रिवर्स होने लगी। इस चीज को देखकर हमें लगा कि अब यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो सकता है, इसलिए हमने पहले ही अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने एसएल को ट्रेल करके इस लेवल पर की थी। अगर हम यहाँ पर रुके होते तो यहाँ तक भी हमारा एसएल हिट होता। देखिए, आज के तीनों ट्रेड में एंट्री बनाते समय हमने अपने एसएल का खास ध्यान रखा। जब हमें छोटे स्टॉप लॉस का जगह मिला तभी हमने एंट्री प्लान की और आपने देखा ही, एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ तो 2200 रुपए का हमने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन 2 ट्रेड में हमें लॉस हुआ तो सिर्फ 300 से 400 रुपए का लॉस हुआ। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, ट्रेड लेने से पहले ही अपने एसएल के जगह को ढूंढ लें कि आप एंट्री बनाने के बाद कहाँ पर अपने एसएल को सेट करेंगे। आज हमने 3 ट्रेड की। पहले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में हमें लॉस हुआ, तीसरे ट्रेड में हमें प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन बुक करने से पहले ही प्राइस रिवर्स हो गई, लेकिन फिर भी हमने तीसरे ट्रेड में 300 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।